हेलो फ्रेंड्स, सोचिए अगर साधारण दिखने वाली 5 आंटियां मिलकर एक खतरनाक ड्रग्स रैकेट चला रही हो, वो भी टिफिन के डब्बे की आड़ में। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की एक नई वेब सीरीज डब्बा कैटेल कुछ ऐसे ही धमाका लेकर आई है। इस सीरीज का पोस्टर ही काफी कुछ बयां कर देता है। 5 महिलाएं शहर की चमकती स्काईलाइन के सामने दिख रही हैं। बीच सोफे पर एक बुजुर्ग महिला गंभीर पोज में पैसों की गद्दी के बीच बैठी है और बाकी 4 उसके पीछे खड़ी है। किसी के हाथ में टिफिन कैरियर है तो किसी ने गोद में पालतू बिल्ली उठा रखी है। इस एक तस्वीर से साफ संकेत मिलता है कि कहानी में घर और अपराध का जबरदस्त टकराव होने वाला है। क्या मौगली टिफिन सर्विस के पीछे इतना बड़ा राज छिपा हो सकता है? यही सस्पेंस और अनोखी थीम है डब्बा कैटेल की। इस मजाक में आप देसी फीमेल नेरेसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यह शो ड्रामा माफिया की दुनिया को मुंबई के उपनगर तक ले जाता है, वह भी पूरे देसी स्टाइल में। तो चलिए तैयार हो जाइए इस धमाकेदार रिव्यू के लिए, जहां हम जानेंगे कि डब्बा वाकई में कितना कमाल का है। सो हाय, मेरा नाम है ज्योति। स्वागत है आप लोग के ज्योति के रिव्यू में। बिना बड़े स्पॉइलर दिए आपको कहानी का स्वाद चखाते हैं। सीरीज की कहानी मुंबई की 5 हाउसवाइफ के इर्द गिर्द घूमती है, जो मिलकर एक टिफिन सप्लाई बिजनेस चलाती है। पर ये उनका असली काम नहीं है। असल में ये महिलाएं इस साधारण डब्बा सर्विस के आड़ में चोरी छिपे एक ड्रग सीक्रेट चलाती है। शुरुआत में इन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं और ख्वाहिशें, जिनकी वजह से वे इस गैर कानूनी धंधे में कदम रखती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनकी सीक्रेट गतिविधियां पुलिस और माफियों के रडार में आ जाती है। फिर शुरू होती है बिल्ली और चूहे की दौड़। एक तरफ ये पांचों अपने परिवार और राज को बचाने को जद्दोजहद में है, तो दूसरी ओर कानून और अंडरवर्ल्ड का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये महिलाएं अपना सीक्रेट बचा पाएगी या उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। यही सस्पेंस आपको सीट से बांधे रखता है। कहानी की बुनियाद बेहद दिलचस्प है। घर घर की रसोई में पनपता है एक खतरनाक कातिल। बिना ज्यादा खुलासा किए बस इतना समझ ले कि हर साधारण टिफिन बॉक्स में कुछ बड़ा राज छिपा है, जो एपिसोड दर एपिसोड खुलता है और आपको हैरान कर जाता है। इस सीरीज में कलाकारों की पूरी फौज है और हर मुख्य किरदार ने अपनी छाप छोड़ी है। 5 लीड महिलाएं एकदम अलग मिजाज। राजी यानी शालिनी पांडे एक सीधी सादी बहू है जो पति के सपनों के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। शालिनी ने राजी की मासूमियत को बड़े ही खूबसूरती से जिया है और जैसे जैसे हालात बदलते हैं उनके चेहरे पर बढ़ती दुविधा साफ झलकती है। माला निविसा सज्जान राजी के घर में काम करने वाली बाई है, मगर दिल की बिंदास मुंहफट माला के रूप में निविसा ने बढ़िया अभिनय किया है। कई बार उसका बेबाक अंदाज आपको हंसा जाता है तो अगले ही पल उसकी सादगी दिल छू जाती है। वरुणा यानी ज्योतिका इस गैंग की सबसे सुलझी हुई मगर अंदरूनी संघर्ष से जूझती सदस्य है। ज्योतिका ने उच्च मध्य वर्ग महिला के रूप को बेखूबी पर्दे पर उतारा है, खासकर अपने पति और अपनी खुद की महत्वाकांक्षा के बीच फंसी वरुणा के रूप में। सहीदा यानी अंजलि आनंद इस ऑपरेशन की ब्रोकर टाइप पार्टनर है, जो नए नए संपर्क बनाती है। अंजलि अपने मजबूत स्क्रीन पोजीशन से सहीदा को विश्वसनीय बनाती है। गैंग की सबसे अहम कड़ी है शीला उर्फ काशी यानी दिग्गज शबाना आजमी का किरदार, जो राजी की सास है और एक पुराना अतीत समेटे हुए है। शबाना जी जब स्क्रीन पर आती है तो सचमुच महफिल लूट लेती है। वो एक बेखौफ गॉड मदर वाले अंदाज में नजर आती है। हालांकि शीला की एंट्री थोड़ी देर से होती है, मगर जैसे ही उनकी एंट्री होती है कहानी को मानो पंख लग जाते। शबाना आजमी का प्रभावशाली व्यक्तित्व है और डायलॉग डिलीवरी सीरीज को एक दमदार मोड़ पर ले जाती है। तो दूसरी ओर कानून के तरफ से भी 2 दिलचस्प किरदार हैं। अजीत पाठक यानी गजराज राव एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर है, जो फार्मा कंपनी और ड्रग रैकेट के जांच पड़ताल में जुटे हैं। गजराज राव अपने सजीदा और ठहराव भरे अभिनय से हर सीन में वजन डालते हैं। उनकी सादगी इतनी नेचुरल लगती है कि उन्हें देखना हमेशा अच्छा लगता है। वहीं उनकी साथी प्रीति एक जूनियर ऑफिसर है, जो हर मामले में जोश के साथ कूदती है। प्रीति के रूप में अच्छा काम किया है और कहानी में एक अलग एंगल जोड़ती है। कुछ सपोर्टिंग रोल भी है, जैसे कि शंकर यानी जीसू सेन गुप्ता वरुण के पति और फार्मा कंपनी के बड़े अधिकारी के रूप जीसू प्रभाव छोड़ते हैं, जबकि हरि यानी भूपेंद्र जजवाद राजी के महत्वाकांक्षा पति के रूप में अपना काम बखूबी करते हैं। लिलेट दुबे भी एक अहम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है। उनका किरदार आपको शो में देखकर सरप्राइज होगा। कुल मिलाकर इतनी बड़ी स्टार कास्टिंग को संभालना चुनौती थी, मगर हर एक्ट्रेस ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। 5 मुख्य अभिनेत्री के बीच केमिस्ट्री देखना काफी मजेदार होगा। कभी आपस में टकराती है तो कभी एक दूसरे के साथ देती है और इसी उतार चढ़ाव में हमें रियलिस्टिक गरम मसाला टाइप दोस्ती देखने को मिलता है। एक्ट्रेस की बदौलत ही सीरीज हमें अंत तक बांधे रखती है। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि परफॉर्मेंस इस शो की जान है। डायरेक्टर हितेश भाटिया के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में रसोई की दुनिया और अंडरवर्ल्ड की माहौल का दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। हितेश भाटिया, जिन्होंने ऋषि कपूर की अंतिम फिल्म शर्मा जी नमकीन को भी डायरेक्ट किया था, इस बार क्राइम थ्रिलर जॉनर आजमा रहे हैं। डायरेक्शन की बात करें तो उन्होंने कहानी को रियलिस्टिक टच देने की कोशिश की है। सोसाइटी की रोजमर्रा की लाइफ को दिखाते हुए धीरे धीरे तनाव को बढ़ाया गया है। शो का पेस शुरुआत में थोड़ा धीमा है, क्योंकि किरदार की दुनिया सेट की जाती है, मगर मध्य तक पहुंचते पहुंचते स्टोरी रफ्तार पकड़ लेती है और कई बार मोड़ आते हैं। कैमरा वर्क विजुअल सीरीज को एक विश्वसनीय लोकल फील देते हैं। मुंबई ठाणे की हाउसिंग सोसाइटी, किचन के भीतर सीक्वेंस और शहर के साइक्लाइन, इन सबको सिनेमेटोग्राफी ने ठीक ठाक ढंग से कैप्चर किया है। कहीं कहीं आपको हल्का नार्कोस वाला स्टाइल भी महसूस होगा, जैसे स्लो मोशन वॉक या इंटेंस क्लोज शॉट्स, लेकिन कुल मिलाकर
सिनेमेटोग्राफी फंक्शन है, कोई अत्यधिक स्टाइलाइजेशन नहीं किया गया है। ये अच्छी बात है क्योंकि फोकस कहानी और किरदार पर रहता है। कुछ सीक्वेंस जरूर प्रभावित करते हैं, जैसे जब ये महिलाएं पहली बार ड्रग्स की डील करती हैं तो किचन की हालात और अपराध का तनाव साथ दिखाया गया है, जिसे एक अनोखा कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। दिशा ने महिलाओं के आपसी रिश्तों और ग्रुप डायनामिक्स पर भी ठीक ध्यान दिया है, जिससे ऑडियंस को इन किरदारों की टीम वर्क पर टेंस दोनों महसूस होते हैं। बस जहां थोड़ी कमी दिखी है वो है एडिटिंग। कुछ जगह सीन्स को और टाइट काटा जा सकता था ताकि थ्रिल बराबर बना रहे, लेकिन कुल मिलाकर दिशा और टेक्निकल साइड कहानी को विश्वसनीय बनाने में सफल रहे हैं। अब बात करते हैं हम बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो किसी भी थ्रिलर की रीड होता है। डब्बा कैटेल का म्यूजिक थोड़ा मिक्स बैग है। कुछ सीन्स में बैकग्राउंड स्कोर सचमुच तनाव और ड्रामा को बढ़ा देता है, खासकर जब पुलिस और डब्बा गैंग आमने सामने आते हैं तो बैकग्राउंड बीट सस्पेंस क्रिएट करती है, लेकिन कई मौके पर संगीत जरूरत से ज्यादा तेज या मेलोड्रामिक महसूस होता है। एक दो जगह तो ऐसा लगा कि बिना म्यूजिक के सीन ज्यादा प्रभावित होता, क्योंकि ओवर ड्रामेटिक स्कोर दिशा का ध्यान बांट सकता है। थीम म्यूजिक या कोई खास गाना आपको याद रह जाएगा, वैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है यहाँ, यानी खत्म होने के बाद इसका बैकग्राउंड म्यूजिक गुनगुनाने नहीं फिरोगे। हाँ, साउंड डिजाइन ठीक है, जब किचन में प्रेशर कुकर की सीटी बजती है तो, और साथ ही कोई खतरनाक फैसला लिया जाता है तो साउंड इफेक्ट्स उस मोमेंट में कैप्चर करने में मदद करता है। लेकिन कुल मिलाकर म्यूजिक शो का सबसे मजबूत पहलू नहीं, इसे थोड़ा और सूक्ष्म या यादगार बनाया जा सकता था। अच्छी बात यह है कहानी और एक्टिंग इतनी मजबूत है कि संगीत की कमी ज्यादा खलती नहीं है। कोई भी शो परफेक्ट नहीं होता और डब्बा कैटेल भी कुछ कमजोरियां हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। सबसे पहली कमी है कहानी का प्रेडिक्टेबल हो जाना। शुरुआत में प्लॉट बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ती है कई ट्विस्ट आने के बावजूद भी वो उतने शॉकिंग नहीं लगते। कहानी में नएपन का एहसास थोड़ा कम रह जाता है और आगे चलकर प्रेडिक्टेबल सी होने लगती है। कुछ घटनाएं आप पहले से ही भाप सकते, जिससे सरप्राइज फैक्टर हल्का पड़ जाता है। दूसरा, बिलीवेबिलिटी का पहलू। बहुत आसानी से ये पांचों औरतें मिलकर नया ड्रग्स इजाद कर लेती और धीरे धीरे ड्रग मार्केट की क्वीन बन जाती हैं। ये सफर कुछ ज्यादा ही सरल लगता है। असल जिंदगी में इतने बड़े काम इतनी जल्दी और इतनी बिना बड़े अड़ंगों के पूरे नहीं होते, तो कहानी का थोड़ा और संघर्षपूर्ण दिखाते तो रिलीजियम बढ़ जाता। इसी तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला ट्राइम कभी कभी जल्दबाजी से निपटाता हुआ जादू से सुराग हाथ लग जाते हैं। तीसरी कमी है कुछ किरदार की सीमित बैक स्टोरी। शहीदा और प्रीति जैसे सहायक किरदार की पृष्ठभूमि को उतनी तसल्ली से नहीं दिखाया गया जितना ऑडियंस जानना चाहेगी। उनकी एक साथ जुड़ी एक व्यक्तिगत कहानी लेस्बियन ट्रैक भी है जो अचानक आती है और उतनी मजबूती से स्थापित नहीं होती। ऐसा महसूस होता है कि इसे जबरदस्ती ठूसा गया है बजाय नेचुरल। कुछ मिडिल एपिसोड्स ढीले पड़ते हैं, बीच बीच में कहानी थोड़ी भटकती भी है जब एक साथ कई सबप्लॉट चलते हैं तो। फार्मा कंपनी का ड्रामा, पुलिस की जांच, कंट्रोल के अंदरूनी मनमुटाव, ये सभी कभी टोन की मिक्स कर देते हैं और आखिर में क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते आपको अंदाजा होने लगता है अंजाम क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप शो को छोड़ना नहीं चाहोगे। कई खट्टे मीठे मोड़ आते हैं, कुछ हिस्से उब्दा बने हैं तो कुछ बस साधारण, पर कुल मिलाकर ये डब्बा पूरी तरह फीका नहीं पड़ेगा। अब अंतिम और सबसे अहम सवाल, क्या डब्बा कैटेल देखने लायक है? तो फ्रेंड, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह के शो पसंद है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं जहां अपराध की दुनिया में मिडिल क्लास लोग अनचाहे फंस जाते हैं, तो यह सीरीज निश्चित ही आपको मनोरंजन करेगी। खासकर अगर आपने ब्रेकिंग बैड या नेरोसिस जैसे शोज देखे हैं तो आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान में अगर ऐसा प्लेट हो तो कैसा लगेगा, तो यह शो आपकी एक्साइटमेंट को संतुष्ट करेगा। 5 महिलाओं की जोड़ी, उनका सास बहू का क्राइम क्यून तक का सफर अपने आप में देखने जैसा है। उन ऑडियंस को यह बहुत पसंद आएगा जो स्ट्रॉन्ग फीमेल चैप्टर को केंद्र में देखकर खुश होती हैं, क्योंकि यह हर लीड किरदार में दम है और वे सिर्फ शोपीस नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शबाना आजमी की फैन फॉलोइंग के लिए तो एक मस्ट वॉच है। उनका हर सीन धमाकेदार है। साथ ही जो लोग ज्योतिका निमिषा जैसे एक्ट्रेस को पहली बार हिंदी कंटेंट में देखना चाहें उनके लिए भी ये एक बढ़िया मौका है। सीरीज में अपराध के साथ पारिवारिक इमोशंस भी हैं, तो ये ना सिर्फ गोली गैंग वाली डार्क सीरीज है बल्कि इमोशनल एंगल को भी छू। अगर आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा तलाश रहे हैं तो यह आपको थोड़ी फिल्म आजादी ली हुई मिलेगी, यानी कहानी वास्तविकता से थोड़ा हटकर ड्रामेटिक मोड़ लेती है, जिसे एंजॉय करने के लिए आपको लॉजिक के चश्मे का थोड़ा ढीला करना होगा। यह शो उन ऑडियंस के लिए कम प्रवाहित हो सकता है जो हर चीज में नयापन और परफेक्शन ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ टॉप्स पुराने अंदाज में भी पेश हुए हैं। लेकिन यदि आप इसे एक मसालेदार इंटरटेनर की तरह देखते हैं तो डब्बा कैटेल निराश नहीं करेगी। क्राइम, ड्रामा, सस्पेंस और स्टाइल का यह मिक्सर एक बार ट्राई किया जा सकता है। खासकर भारत में बने महिला केंद्रित अपराध कहानियां कम देखने को मिलती है, तो यह एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के लिए भी देखने लायक है। अपनी रसोई की रोटी सब्जी के बीच अगर आप अपराध का तड़का लगाना चाहते हैं तो यह शो आपके लिए है। मैं इस सीरीज को अपनी तरफ से 5 में से 3 स्टार दूंगी। कुल मिलाकर डब्बा कैटेल एक वन टाइम वॉच है जो काफी मनोरंजन पेश करता है। बस किसी मास्टरपीस की उम्मीद लिए मत बैठना, इसे अपने पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करें और हाँ, अगली बार टिफिन खोले तो जरा संभल कर, क्या पता उसमें क्या निकले। सो आई होप आपको ये मेरी रिव्यू पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।